राधे कृष्णा, वेलकम टू हाई-फाई स्टडी जी के। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ पंसिल एग्रीमेंट। पंसिल एग्रीमेंट क्या है और इसका नाम क्यों पंसिल एग्रीमेंट रखा गया, और पंसिल एग्रीमेंट में भारत और चाइना के बीच में क्या क्या समझौते हुए और क्यों इसे नेहरू जी की सबसे बड़ी भूल कहा जाता है। इस वीडियो में हम वो सब जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ़ आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। इफ़ आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ऐसा कहा जाता है कि जब भारत इंडिपेंडेंस हुआ था, आज़ाद हुआ था, उस टाइम पे जो भारत और चाइना के रिलेशंस थे वे काफ़ी अच्छे थे, और जितने काफ़ी अच्छे थे, बट 1962 के वॉर के टाइम पे के बाद से उनके जो चाइना और इंडिया के रिलेशंस है वो इतने अच्छे नहीं रहे। तो भारत क्या चाहता था कि चाइना और भारत के जो रिश्ते हैं, रिलेशन, वो और मजबूत हो। इसके लिए उन्होंने ये पंसिल एग्रीमेंट साइन किया था। अभी जो पंसिल एग्रीमेंट है ये है क्या, चलिए हम ये देख लेते हैं। जो पंसिल एग्रीमेंट है वो बेसिकली व्यापार के लिए हुआ था। जो इंडिया और चाइना के बीच में जो व्यापार है, ट्रेड को लेकर हुआ था। ट्रेड के संबंधों को अच्छे करने के लिए हुआ था। और ये पंसिल एग्रीमेंट जो लिया गया था, पंसिल एग्रीमेंट जो बौद्ध धर्म के भिक्षु थे, वो लोग, उनके जो कार्य था वो बेसिकली उनको निषेध करते थे, मतलब वो ऐसे 5 काम नहीं कर सकते थे। उससे इनकरेज होकर नेहरू जी ने इसका नाम पंसिल रखा और इस एग्रीमेंट को साइन किया। ये जो एग्रीमेंट है ये 29 अप्रैल 1954 को नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच में हुआ था। ये रहे चाउ एन लाई। इस एग्रीमेंट में क्या हुआ था, जो भारत ने तिब्बत का हिस्सा है ना वो चीन को दे दिया था इस एग्रीमेंट के तहत। और इस एग्रीमेंट के जो मुख्य पॉइंट्स थे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, वो थे कि वो दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं करेंगे उनके आंतरिक मामलों में, और एक दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेंगे, मतलब उन दोनों देश एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करेंगे, और परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देंगे, और सभी देशों द्वारा अन्य देशों के क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करेंगे। पंसिल संधि थी जिसमें भारत और चीन के संबंधों के जो तनाव थे, टेंशन्स थी, उनको काफ़ी हद तक दूर कर दिया था। और चीन से भारत का जो व्यापार था वो काफ़ी अच्छा चलने लगा था। और उस टाइम हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लगाया था बहुत लोगों ने। और 1959 में तिब्बती में विद्रोह की शुरुआत हुई थी। उस टाइम में अपनी जान की रक्षा करने के लिए जो दलाई लामा हैं और उनके अनुयायी, वे सीआई की मदद से तिब्बत में भागकर 1959 में असम पहुंच गए थे, जिसमें भारत ने उन्हें शरण दी थी। और अब देखिए, भारत ने उन दलाई लामा को शरण दी, इससे क्या हुआ, चीन को क्या लगा कि उन्होंने भारत ने जो पंसिल एग्रीमेंट है उसका उल्लंघन किया है, क्योंकि उसमें एक एग्रीमेंट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जो उनके जो आंतरिक मामले हैं उनमें दखल नहीं करना। बट दलाई लामा को शरण देकर भारत ने उनके मामलों में दखल अंदाजी कर दी थी, ऐसा चीन को लगा। तो इसलिए इन दोनों का जो एग्रीमेंट है वो खतरे में पहुंच गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, इनके रिश्ते ख़राब होने लगे। और फिर चीन ने क्या किया, 1962 में अचानक बिना बताए इंडिया पे आक्रमण शुरू कर दिया। उस टाइम पे क्या हुआ, आक्रमण शुरू किया, उसके बाद इंडिया आक्रमण के लिए तैयार नहीं था उस टाइम पे, तो इंडिया की बुरी तरह से हार हुई, जिसके कारण इंडिया का बहुत बड़ा क्षेत्र चीन ने कब्जा कर लिया था। बट नेहरू जी ने ये जो समझौता था, इसमें आंतरिक जो उनके ट्रेड व्यापार को और
उनके जो रिश्ते हैं उनको अच्छे करने के लिए, संबंध को बेटर करने के लिए बनाया गया था। बट चाइना ने उनकी जो एग्रीमेंट उसको गलत समझा और डायरेक्ट बिना बताए युद्ध किया, जिसमें भारत की बुरी तरह से हार हुई। तो ये जो पंसिल एग्रीमेंट है इसका चाइना ने पूरी तरह से उल्लंघन किया, और पंसिल एग्रीमेंट है वो प्रेजेंट टाइम पे भी कंटिन्यू है। तो ये रही आज की हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइए। इफ़ आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।